हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोया और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और मैं आज क्लास 11 का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 लेके आई हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसमें हम कार्यपालिका क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका क्या काम करता है उसके काम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि कार्यपालिका सरकार का क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम जाए के हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए, सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियम और कायदे के बारे में तय करती है। दूसरी ओर लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, सरकार का वह अंग जो नियमों के दायरे लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए, सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, ठीक है, तीसरा विधानपालिका। ठीक है, विधायपालिका। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब भूलिएगा मत। सरकार का 3 अंग है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि संस्था नीतिगत निर्णय लेती है। ठीक है, नियमों कानूनों के बारे में तय करती है, पहला। और दूसरा जो है वो नियम लागू करने की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, तीसरा अंग जो है वो नियमों कायदों को लागू करती है। ठीक है, यानी देखिए, तीनों अंग मिलके काम करती है। ठीक है, तो जो प्रशासन का काम करती है, नियमों और कानून को लागू करने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? वह न्यायपालिका कहलाती है। ठीक है, कार्यपालिका का सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियाँ और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, अब क्या होता है कि विधायिका क्या करता है? विधायिका कानून बनाता है। ठीक है, बनाता है, और कार्यपालिका उसको लागू करने की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी लेती है। और न्यायपालिका क्या करती है? उसको लागू करती है। ठीक है, उसको लागू करती है। इतना समझ में आ गया? तब जाके कोई कानून पास होता है। ठीक है, कोई कानून बनता है। इतना समझ में आ गया? ये तीनों अंग मिलकर, जब सरकार के तीनों अंग मिलकर कार्य करती हैं, तब क्या होता है? ये एक कानून बनता है। ठीक है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कार्यपालिका ने कानून लागू करने से मना कर दिया तो कोई कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, विधायिका ने कोई कानून नहीं बनाया तो कोई कानून नहीं बनेगा, पास ही नहीं होगा। तीसरा, न्यायपालिका ने जब तक उसको मंजूरी नहीं दी तब तक वो लागू नहीं होगा। यानी इन तीनों की रजामंदी और तीनों का साथ चाहिए, जरूरी होता है। अगर नहीं होगा तो कोई भी कानून नहीं बन सकता। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है, कार्यपालिका औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न होती है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चासल कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इनके अंदर पूरा प्रशासन ढांचा होता है। देखिए, सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं। इतना समझ में आ गया? सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों राजनीति कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, सरकार का सारा प्रावधान और उसके मंत्री
को राजनीति कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, जो सरकार का प्रावधान होता है, जो मंत्री होते हैं, वो सब क्या आते हैं, कार्यपालिका के में आते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह सरकार अपनी सभी नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन जो लोग रोज रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें स्थायी न्याय कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, यानी जो रोज रोज के लिए रोज के प्रशासन की जिम्मेदारी लेता है, जो रोजमर्रा में जो होता है जिम्मेदार, उसको क्या कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, दो तरह की स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, आपको अभी इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमारा है आपके स्क्रीन पे, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने कार्यपालिका जान लिया, सरकार का वह अंग जो नियम और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कार्यपालिका की कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए, सभी देश में एक ही तरह के कार्यपालिका नहीं होते। ठीक है, सभी देश में अलग अलग होते हैं। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के महारानी के बारे में सुना होगा कि हाँ, और जो अमेरिका में है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, हमारे यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यभार भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अंतर है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए होता है। ठीक है, और लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वो सारा कार्यभार होता है, वो कौन संभालता है, एक राष्ट्रपति संभालता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ भूटान के राजा से भिन्न है। ठीक है, भूटान में जो उसके राजा है उससे भिन्न है महारानी की शक्तियाँ जो इंग्लैंड में। ठीक है, और फ्रांस में दोनों देशों के मंत्रियां हैं, पर ऐसी भूमिकाएं अलग अलग। ठीक है, यानी इसमें ये कहा गया है कि देश जो भी हो, देश भारत हो, इंग्लैंड हो, भूटान हो या अमेरिका हो, सभी देश के जो कार्यपालिका से लेकर जिम्मेदारी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारे भारत का बताया गया है, वो अलग है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसके प्रकार के बारे में हम जानते। देखिए, कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, कार्यपालिका के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। जो सामूहिक नेतृत्व है वो दो प्रकार के होते हैं, और जो एक व्यक्ति के नेतृत्व में के सिद्धांत की प्रणाली है वो सिर्फ एक प्रकार का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला हमने जाना कि जो कार्य प्रणाली है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामूहिक और एक होता है एक व्यक्ति पर नेतृत्व पर सिद्धांत पर एक प्रणाली। ठीक है, चलिए, और ये भी होते हैं दो प्रकार के हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहला है संसदीय अर्धात्मक और दूसरा है अध्यात्मक। ठीक है, एक अध्यात्मक होता है और एक अध्यात्मक। ठीक है, देखिए, संसदीय क्या होता है और अध्यात्मक क्या होता है और अध्यात्मक क्या होता है, ये जानेंगे। पहले हम जानते हैं संसदीय। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, यानी जिसमें संसदीय होता है वो उसमें प्रधानमंत्री का शासन होता है। ठीक है, अध्यात्मक में होता है राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। ठीक है, और जो अध्यात्मक होता है वो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। यानी अध्यात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है, और जो संसदीय होती है वो उसमें होता है प्रधानमंत्री का शासन। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है आगे देखते हैं।
वह विधायिका में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। ठीक है, वह इसमें कौन से नेता होते हैं? विधायिका में बहुमत जो प्राप्त करते हैं वो नेता होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, देश का नहीं होता है, ये याद रखना है। क्योंकि और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का होता है, याद रखना है। ठीक है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है, वही सरकार का प्रमुख होता है जो राष्ट्रपति है, वो बताया गया है इसमें। आगे देखिए, वह विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। किसके प्रति जिम्मेदार होता है? विधायिका के प्रति। ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद के और विधायिका के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। कौन प्रत्यक्ष? हमारे देश में जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है ये भी आपको बताऊंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दो प्रकार से चुनाव होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सामने से होता है और एक अप्रत्यक्ष जो जैसे सामने से ना हो वो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ये तो इतना आपको पता चल गया। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। इनमें से यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें मंत्री विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ लिया पहले। वह विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं मंत्रिपरिषद, और विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं ये विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजा और राष्ट्रपति। राजा में क्या होता है? संवैधानिक जो होता है वो राजतंत्र होता है, और राष्ट्रपति में संसदीय गणराज्य जो होता है। ठीक है, औपचारिक शासन प्रमुख होता है। ठीक है, देखिए राजा में जब अगर किसी देश में राजा का शासन है, किसी देश में राजा का शासन है तो क्या होगा? वहाँ पर जो भी कानून लागू होंगे वो राजतंत्र के होंगे, यानी राजा के कहने पे होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति में होता है संसदीय गणराज्य होता है। ठीक है, जो भी कहेगा वो राजा के हिसाब से होगा। और हमारे जो देश में वो मुख्य प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री यानी जो भी कानून बनता है तो सरकार के जो 3 अंग है उनसे लिया जाता है। ठीक है, उनसे लिया जाता है। ठीक है, और ये राजा और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसमें है? अमेरिका में। राजा भूटान में है, और इंग्लैंड में महारानी है, याद रखना इसमें। और राष्ट्रपति अमेरिका में है, और हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का शासन चलता है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे आपकी दोस्तों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, और कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर देना। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसमें विधायिका क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में जाना है। आगे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है चुनाव, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगती हूँ। तब तक के लिए बाय। ठीक है, आप सब खुश रहिए, दुआ करूँगी आप